असहाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाहि बरकह व अयसरहु मऊनह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दखल अला गैरि दावतिन दखल सालिकन व खरज मुगीरा। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, अपनों के सितम हमसे बताई नहीं जाते। ये हादसे वो है जो सुनाए नहीं जाते। सामीन मुहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने तमाम मामलात को मुकम्मल वाज़ेह तरीन अंदाज में बयान कर दिया। जिंदगी और मुआशरे का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके सिलसिले में इस्लामी तालीमात मौजूद न हो। कोई ऐसा पहलू या कोई ऐसा गोशा बाकी नहीं है जिस सिलसिले में इस्लाम के अंदर हमारे लिए कोई रहनुमाई मौजूद न हो। पैदाइश से लेकर और मौत तक ये जो दरमियान की जिंदगी होती है, इस जिंदगी में इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ पाता भी है और बहुत कुछ खोता भी है। कुछ लोग पाते पाते चले जाते हैं और कुछ लोग खोते खोते चले जाते हैं। लेकिन बस अफसोस यही है कि हम इस्लामी तालीमात से रफ्ता रफ्ता दूर होते चले जा रहे हैं। नतीजतन हमारे समाज और मुआशरे में बहुत से ऐसे रसूमात और बिदआत हैं जिनको हम मजबूती से पकड़े हुए हैं। हम उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और बसा औकात ऐसा होता है कि यही रसूमात और बिदआत हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए एक रोग और नासूर बन जाता है। और एक बड़ा फितना खड़ा हो जाता है। आजकल जबरदस्ती जहेज का मुतालबा करने वाले ये समझते हैं कि जहेज वो दौलत है, जहेज वो दौलत है जो वालिदैन अपनी ख्वाहिशों खुशी से अपने बच्ची को देते थे।
इसलिए इसको लेने में कोई मोजायका और कोई हर्ज नहीं है। याद रखिए, ये सरासर खुद फरेबी, ये सरासर खुद फरेबी और अपने जमीर को मुर्दा न कहने का एक बहाना। वरने हकीकत में अगर देखा जाए तो आज के हालात में ये जहेज एक ब्लैक मेलिंग है, जो रिचुअल यानी रस्म और रिवाज के नाम पे लिया जाता है। और जो कुछ वालिदैन अपनी बेटी को जहेज के नाम पर या तोहफे के नाम पर देते हैं, ये उनके सामने मुआशरती मजबूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो ससुराल वाले तो बाद में, समाज वाले अड़ोस पड़ोस भी कभी कभी उल्हाना दे देते हैं। वो लड़कियां भी सोचती है, वो देखती है, जब अपने सहेली से उनकी शादी होती है, उनसे मिलने जाती है, मुबारकबादियां पेश करने जाती है, तो देखती है इसके बाप ने तो इतना खूबसूरत फ्रिज दिया है, इतने जेवरात दिए हैं, क्या कमाल का सामान इनके बाप ने दिया है। वो देखती है तो कभी कभी सोचती है, काश मेरा बाप भी इस लायक होता। जिसका बाप इस लायक होता है वो तो टेंशन से बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन जिसके बाप इस लायक नहीं होते हैं वो लड़कियां अपने घरों में सोचती रहती है कि काश मेरा बाप इस लायक होता तो सैमसंग कंपनी का नहीं तो कम से कम एलजी कंपनी का छोटा सा भी फ्रिज देता, तो रमजान के महीने में रोजा खोलते वक्त कम से कम ठंडा पानी तो पीते। याद रखिए, ये जितने भी फ्रिज के मुतालबा करने वाले हैं, वो मुतालबा करने वाले अपने आप को चाहे जितना भी बड़ा दीनदार समझता हो, जितना भी अपने आप को नेक समझता हो, अगर आपने जबरन बेटी वाले से फ्रिज का मुतालबा किया है, बेटी वाले ने सूदी पैसे उठाकर या लोन पर फ्रिज लाकर आपके मुंह को बंद किया है, आप दुनिया के किसी भी मुफ्ती से फतवा ले लीजिए। हम लोग तो देहात में रहने वाले हैं, रमजान के महीने में आपने अगर उस फ्रिज में पानी ठंडा करके रोजा खोला, वो पानी आपके रोजा को ले डूबेगा। आज मुसलमानों के नजदीक जो सबसे बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा मसला है कि जो मुसलमान इस मुसीबत से बच गया, समझिए उसका बेड़ा पार। आज गुनाह करने का मसला नहीं है, आज नेकी करने का मसला नहीं है, आज मसला है कि हम जो नेकी करते हैं वो हमारी नेकी बचेगी कैसे, हमारी नेकी कैसे बचेगी। पूरे मुआशरे और समाज में नजर उठाकर देख लीजिए, सैकड़ों नौजवान ऐसी बेटियां आपको मिलेंगी जो शादी की महंगाई की वजह से अपने बाप के घर में बैठकर अपने मुकद्दर को तरस रही है। उनके घर को देखकर, उनके मकान को देखकर, उनके माँ बाप की औकात को देखकर, उसकी भाई की औकात को, माली हालात को देखकर कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं। रिश्ता आता भी है तो चला जाता है। फोन से बात करेंगे, बैकग्राउंड जांचते हैं, कितनी
नहीं है उसके बाद फोन से बात होगी, वरना एक मेहमानी में 5-5 हजार रुपए खर्चे होते हैं। वो दस्तरखान सजाया जाता है, जितने मुंह नहीं होते उससे ज्यादा मिठाइयां होती है। खा लिया, खाने में तो बड़ा मजा आया, फोटो भी खींच लिया, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी डाल दिया कि थोड़ा जगह मेहमानी में गए थे, ये देख लीजिए आइटम। अब बाद में पता चला कि बाप बेचारा मजदूर है, भाई सब सामान नहीं रहा है, 5 गुण खराबी के अलावा कुछ नहीं है। तो शादी तो हुई हो, लेकिन लड़का जो है ना इंग्लैंड में रहे, कल का 2 साल के बाद आए न तब दिखाई देख लीजिए। याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ लोगों, तुम एक दूसरे का हराम तरीके से माल मत खाओ। कुछ सदी पहले हिंदुस्तान में भी ये रिवाज था कि लड़की वाले लड़का वाले से पैसा मुतालबा करते थे। लड़की वाला लड़का वाला को कहता था कि 2 लाख रुपया लाओ तब अपनी बेटी देंगे और शादी की बात चलेगी। और ये रस्म रिवाज आज सऊदीया के अंदर है, लड़की वाले लड़का वाले से पैसा मुतालबा करते हैं। तो लेन देन चाहे एक जानिब से हो या तरफेन की जानिब से हो, हराम है तो हराम है। ये पैसे का मुतालबा करना बेटी वालों से, चाहे जिस बहाने से हो, आपको मालूम है बेगर मेहनत की कमाई जो है ज्यादा देर ठहरती नहीं। फोकट का पैसा आपको मिल जाए, देख लीजिए, चाहे तीनों जेब में डालिए, ज्यादा देर ठहरेगा नहीं। और आपने देखा होगा कि जब आदमी किसी दरख्त की जड़ में खाद डालता है तो जड़ के लिए नहीं डालता है, वो देखता है कि इस दरख्त के पत्ते, ये दरख्त के फूल, ये फल मुरझा रहे हैं। बाजार जाता है, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, बाजार से केमिकल लाता है और फल और फूल और पत्ते पर नहीं डालता है। खाद तो उसके दरख्त के जड़ में डाला जाता है, लेकिन उस खाद का असर दरख्त के टहनी, दरख्त के पत्ते, फूल, पत्तियां सब पर पड़ते हैं। अगर बाप ने हराम का कमाई घर में दाखिल किया, उसने जड़ के अंदर हराम को डाला, इसका असर बीवी पर पड़ेगा, इसका असर औलाद पर पड़ेगी। घर के सारे अफराद जिस आदमी के हलक से नीचे वो हराम का पैसा उतारा जाएगा, हर एक की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला है, कुरान ने कहा है कुलू मिन तय्यबा, कुलू मिम्मा रज़क़नाकुम फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा। मुसलमानों, जो माल तुम खा रहे हो, जो माल तुम हासिल कर रहे हो, जो माल तुम बेटी वाले से कभी मोटरसाइकिल के नाम पर, कभी फर्नीचर के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर, कभी कपड़ों के नाम पर ले रहे हो, पहले देखो कि वो हलाल है कि नहीं। रिज़्क़ हमारा हलाल भी हो और तय्यब भी हो, हाइजीनिक हो, बिल्कुल साफ और शफ़ाफ हो। कुरान ने इसको जुल्म कहा है, ये नाजायज तरीके से बेटी वालों से माल लेना, छुपा कर लेना। बाद लोग रिश्तेदारों से छुपा कर, मोहल्ले वालों से छुपा कर, मौलवी से छुपा कर कहीं तकरीर में ऐलान न कर दे। दुनिया वालों को अंधा बना सकते हो, पड़ोसियों को अंधा बना सकते हो, लेकिन जो रात की तारीकी में 7 समंदर के अंदर तैरते हुए हैवानों को जो रब्बुल आलमीन देखता है, उसे कौन अंधा बना सकता है। कुरान करीम में अल्लाह का फरमान है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये जिस हाथ से हम हराम का पैसा जन रहे हैं, आज जिस हाथ से हम मुफ्त का पैसा जन रहे हैं,
खुदा की कसम कल कयामत के दिन ये हाथ भी गवाही देगा कि इसने बेटी वाले के कॉलर पकड़कर जबरदस्ती से इसने बेटी वाले से पैसा लगकर करना था, सिर्फ 500 कर हुआ नोट। बड़ा मजा आता है गिनने में, फोकट का पैसा है, पसीना लगा लगा कर गिनता है, थूक लगा लगा कर मालूम पड़ता है कि बाप कमा कर दे गया। आज अगर कोई मुसलमान समाज में सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक किसी गरीब की बेटी को सीने से लगा लेता है, या कोई मुसलमान अपने रिश्तेदारों को, दुनिया समाज के रस्म व रिवाज को बालाए आग रखते हुए किसी गरीब की बेटी को या किसी मालदार की बेटी को इज्जत और आबरू को मद्देनजर रखते हुए कि ये भी खुदा की बनाई हुई है, इसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, ये भी किसी की बेटी है, ये भी कल मां बनने वाली है, किसी की बीवी बनने वाली है। अगर कोई आज का नौजवान या कोई आज का इंसान समाज की किसी बेटी को सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अपने हाथ में हाथ डाल देता है या सुन्नत के मुताबिक शादी कर लेता है, खुदा की कसम आज की तारीख में उस समाज में, उस मुआशरे में उससे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। हमने क्या समझा है? 5 वक्त नमाजी नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी है, 5 वक्त तिलावत करने वाला मुत्तकी है, या लंबी लंबी दाढ़ी बनाने वाला मुत्तकी है, वो मुत्तकी नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अगर तुम इबादत गुजार बनना चाहते हो, अगर अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा इबादत गुजार बन जाए, तो क्या करना है? इत्तकिल महारिम, अपने आप को हराम से बचा लो, तुझसे बड़ा इबादत गुजार अल्लाह के नजदीक कोई नहीं। और हराम खाते रहोगे, हराम का कपड़ा पहनते रहोगे, मुफ्त की कमाई बच्चों को खिलाते रहोगे, चाहे जितनी लंबी सजदा कर ले, खुदा के नजदीक उस सजदे का कोई एतबार नहीं है। कोई भी समाज, कोई भी मुआशरा कुफ्र पर चल सकता है, लेकिन जुल्म पर कभी नहीं चल सकता है। जिस मुआशरे में जुल्म आम हो जाता है, जिस मुआशरे में जुल्म बरबरीयत की आग चल पड़ती है, खुदा की कसम हम मस्जिदों को नमाजियों से भर दे, पूरा मोहल्ला तहज्जुद गुजार हो जाए, लेकिन समाज से अगर हमने जुल्म को नहीं मिटाया, याद रखिए कल कयामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ा जाएगा। तो ये जुल्म है, ये जुल्म हो रहा है। अल्लाह ने इन्नल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं फरमाता है, अल्लाह ने जालिमों को कभी नहीं बख्शा है। इसलिए हम दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने से अपने आप को बचाएं। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना आते हैं। ऐसे सहाबी रसूल चोटी के मालदार सहाबा में उनका शुमार होता था। एक तो वो लोग होते हैं जो दौलत पर गिरते हैं, लेकिन अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी थे कि दौलत उन पर बरसती थी, दौलत उन पर बरसती थी। जब मदीना मक्का से हिजरत करके मदीना आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल हजरत साद बिन रबिया से फरमाया, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है। चूंकि मक्का से जब मदीना छोड़ कर आए थे, हिजरत करके आए थे इस्लाम के खातिर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में, तो सब कुछ छोड़कर आए थे, रिश्तेदार को छोड़कर आए थे, जमीन जायदाद मकान दौलत सब कुछ छोड़कर आए थे। उस सहाबी रसूल ने अपने घर में जितना भी माल था सबको 2 हिस्सों में तकसीम किया और फरमाया, अब्दुर रहमान बिन औफ, हमारे पास 2 बीवियां हैं, इन दोनों बीवियां में से आपको जो पसंद हो आप कहिए, अभी हम उसे छुट्टी कर देते हैं, इद्दत गुजार कर वो आपकी निगाह में आ जाएगी। ये आधा माल आप लीजिए, आधा माल हमारे पास है, ये हमारे 2 बागीचे है, गाछी है, एक आप ले लीजिए, जिंदगी गुजारिए, एक हम ले लेते हैं। अब्दुर रहमान बिन औफ ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे माल में, तुम्हारे अहलो अयाल में बरकत दे, आप मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। अगर चाहते तो कोई मुसलमान आज का किसी मुसलमान को आधा माल दे दे
किसी दूसरी बस्ती से अगर भाग कर आया हो सब कुछ छोड़कर गरीब, कोई मुसलमान कहे कि मेरे पास 5 लाख है, ये 2.5 लाख आप ले लीजिए और 2.5 लाख हम रखते हैं, तो वो तो सोचेगा बाप रे बाप। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया मुझे बाजार का पता बता दिया जाए। बकरियां खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, तिजारत करते हैं, तिजारत करते करते इतने मालदार हो गए कि तारीख में लिखा है कि आज के तारीख में कितने मुल्कों को वो खरीद लेते अगर वो दुनिया में जिंदा होते तो। अल्लाह ने इतनी दौलत दी। ऊंट और खच्चर पर सोने और चांदी के ईंट गलत कर आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, उन्होंने अचानक शादी कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भी नहीं। आपने देखा कि उसके कपड़े पे कुछ जर्दी है, जैसे दूल्हे बाबू हल्दी वगैरह लगाते हैं, जाफरान का कुछ कलर था। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपने शादी की? या रसूल अल्लाह शादी किया। नबी मौजूद, इतने मालदार सहाबा मुख्तसर अंदाज में शादी कर लिए, नबी को दावत नहीं दी गई। और आजकल अगर दावत किसी को नहीं खानी है ना तो उसको मत दीजिए, या किसी के बारात में अगर नहीं जाने का मन है तो किसी को बाराती में दावत मत दीजिए। अगर भूलने से मशगूलियात की वजह से अगर किसी भी दियाद को या किसी भी पड़ोस रिश्तेदार को आप अगर बाराती में या शादी में नजरअंदाज कर दीजिए, खुदा की कसम मरते दम तक वो नहीं भूलेगा, मरते दम तक नहीं भूलेगा। और नाराजगी तो पूछिए मत। लेकिन सहाबी रसूल थे, आपने हुजूर को नहीं पूछा, और हुजूर से बढ़कर कौन हो सकता है? हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया कि तूने मुझे दावत क्यों नहीं दी। आपने कहा अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत दे, शादी अगर एक बकरी ही सही लेकिन वलीमा जरूर करना। आपने दुआएं दी, लेकिन आज अगर दावत नहीं दी जाती है तो कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। तो बात चल रही थी अपने आप को हराम से बचाने की। जिंदगी में माल अगर नाजायज घर में आएगा, घर में फितने खड़े होंगे, परेशानियां खड़ी होंगी। ये मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। कितने लोग रिश्ता लगाकर शादी से पहले 2-2 लाख कर्जा लेते हैं, बियाह भेजी रसम मांगी थोड़ी। हमने बहुत सारे गांव में रिश्ते देखे हैं। लोग अपने मकान बनाते हैं, ईद गिरवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। मेरे भाइयों, जिस पेट के अंदर हराम जाएगा उस पेट का क्या अंजाम होगा? जिस मकान में हराम की कमाई का एक ईंट भी आपने लगा दिया है, खुदा की कसम मकान जितना भी खूबसूरत बना लीजिए, खुदा घर के अंदर से अमन और चैन सुकून को निकाल लेगा। और चलते चलते एक बात और मैं आपको बीच में कह दूं, जो मैंने हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा कर दूं। ये हलाल और हराम से इसका ताल्लुक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन दखला अला गैर दावतिन दखला सारिकन व खरज मुगीरा। मुगीरा कहते हैं टकटवा को और सारिक कहते हैं चोरवा को। कुरान में